आइए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग हो गई है। कल योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। योगी ने अखिलेश यादव के राज की याद दिलाई। योगी ने कहा कि जिनकी आंख दोपहर 12 बजे खुलती हो और जो शाम 7 बजे दोस्तों के साथ महफिल जमा लेते हो, उन्हें प्रदेश की जनता की फिक्र करने का वक्त कैसे मिलता। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के बुरे हाल थे। अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में देर नहीं की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीधे योगी को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए लिखा कि पीड़ित मां के साथ कैमरे पर बदजुबानी हुई, खुद का नहीं तो उन पदों का तो सम्मान करना चाहिए जिस पर वो बैठे हैं। ये ना परलोक की मां का सम्मान करना जानते हैं और ना इस लोक की मां का। इन्हें मन से माफ किया क्योंकि वो किसी और के असर में है। अब जाते हुए लोगों से क्या शिकवा, क्या शिकायत। पोस्ट इनके तंज बड़े अच्छे होते हैं सज्जन जी, लेकिन ये मां तक पहुंच गई है बात। नहीं, देखिए, एक तो चुनाव का संदर्भ है और दूसरी बात अखिलेश यादव कम से कम तंज करने में काफ़ी, मतलब भारत के जितने भी अभी विपक्ष के नेता हैं उनमें सबसे आगे हैं। और कभी कभी अच्छा तंज भी कर लेते हैं और कभी कभी तलखी भरा तंज करते हैं। ये तलखी भरा तंज है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ ने बात की वो उसका एक हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत में अगर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है फिर भी वो क्यों जीतते हैं। इसका कारण है कि 2 तरह के पॉलिटिशियन है, एक 6 AM पॉलिटिशियन और एक 12 PM पॉलिटिशियन। एक वो पॉलिटिशियन है जो 6 बजे उठ के, और वो संघ के संगठन का एक बहुत बड़ा हुआ। देखिए, हर चीज विचार और इससे नहीं चलता है कि आपका नैरेटिव क्या है। सुबह 6 बजे से शाखा में जाके उनके तमाम एफिलिएट संगठन 8 बजे तक घर में जाके मिल के छोटा बहुत अपना संपर्क कर लेते हैं और एक ही परिवार को अलग अलग एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद या लालू यादव के बाद जो उनकी अगली पीढ़ी है, इनके बारे में पहले से भी कहा जाता था कि इनका समय ही शुरू 12 बजे से होता है। उसके बाद आप VIP जो पत्रकार आते हैं दिल्ली से वगैरह, उनको ज्यादा तरजीह देते हैं, लोकल कार्यकर्ताओं के टच में नहीं है। तंज की बात सही है, लेकिन और ये जितनी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं ये आइडियोलॉजिकली ही केवल हाशिए पे नहीं है, वो तो एक छोटा पक्ष होता है। आपका 1-to-1 कनेक्ट आपकी पार्टी का, कार्यकर्ताओं का कितना है, तो वो बात है। योगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है वहां पे कि समाजवादी पार्टी का जो रेफरेंस, और रेफरेंस से ज्यादा उसकी परसेप्शन जी उत्तर प्रदेश में कि इसमें लॉलेसनेस थी और उसका कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट में, ये आज भी इनकी ताकत है। चढ़ावा चोरी का मामला सब, इसमें योगी को फायदा ही हुआ है, इनको कहीं नुकसान नहीं हुआ है। वैसे SIT की बात तो इन्होंने ही की, जांच भी इन्होंने शुरू की। अब ये इनका इस पे भी कहना ठीक है, भाई जब हमसे कहा जाएगा तभी हम जांच करेंगे। निश्चित तौर पर वैसे भी ये संघ परंपरा से नहीं, हिंदू महासभा परंपरा से आते हैं योगी। तो लोग उस, अगर आप थोड़े बहुत संघ से और उन सारी व्यवस्था से नाराज भी हैं, योगी को उससे इम्यूनिटी मिली हुई है, ये एक सच है। तो इससे योगी जो है उत्तर प्रदेश में और मजबूत एक प्रॉब्लम बस ये है कि केंद्र से भी वो इम्यूनिटी है या नहीं है, इस पर कई बार चर्चा होती है।